की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर पंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भवन द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरतु संभारी, हरऊ नाथ नम संकटहारी। दीन दयाल विरतु संभारी, हरऊ नाथ मम संकटहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
की जय हो। बोली मेरे मनसा वाले श्याम की जय हो। बोलो मेरे कोटड़ी गढ़ मेला श्याम की जय हो। बोलो मेरे द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले मेरे श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। बोलो मेरे गढ़ जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम व्यास बुझावे गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है हरि का नाम। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम रे मनवा, गुरु है चारों धाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों ही धाम रे मनवा, गुरु है चारों ही धाम। गुरु आज्ञा से आत है, गुरु आज्ञा से जाए। गुरु आज्ञा से आते हैं, गुरु आज्ञा से जाए। कहे कबीर उस दास का आवागमन मिट जाए, मनवा जन्म मरण मिट जाए। उस दास का जन्म मरण मिट जाए, मनवा जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए रे मनवा, जगत गुरु मिल जाए। परम आदरणीय परम सम्मानीय परम श्रेष्ठ परम यशस्वी परम तपस्वी परम भागवत हमारे जीवन में अंधकार रूपी अज्ञान को मिटा करके प्रकाश रूपी ज्ञान की ज्योति जगा देने वाले हमारे मनुष्य जीवन को एक गुलाब के पुष्प की तरह सजा देने वाले हमारे मनुष्य जीवन में खुशियों का खजाना खोल देने वाले हमारे इस मनुष्य जीवन में आनंद रूपी बाग लगा देने वाले हमारे मनुष्य जीवन के हर मोड़ पर मोड़ दे देने वाले और हमें इसी मनुष्य जीवन में मेरे परमपिता परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। छेल छबीले श्याम की अरे शोभा बड़ी अनूप। छेल छबीले श्याम की शोभा बड़ी अनूप। रूप राशि में गुण सदन बन्यो कोठड़ी भूप रे बनवा बन्यो द्वारिकाधीश। रूप राशि में गुण सदन बन कोटड़ी रूप रे मनवा, बन कोटड़ी रूप। धन्य धन्य वै कोटड़ी
जिनके चरणारविंदों के नखों की दवन श्री गंगा जी इस त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नाम रूपी अमृत हमें संसार सागर से भी पार कर देने वाला है, जिनके चरणारविंद की रज से जो मुनि साहब से पाखान बन चुके हैं उनको भी मुक्त कर देने वाली है, वो मेरे द्वारिकाधीश ही हमारी एकमात्र गति है। जिन मेरे द्वारिकाधीश के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिन मेरे द्वारिकाधीश की लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिन मेरे द्वारिकाधीश का केवल और केवल एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जो भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बना करके हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, हम सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए गीता रूपी दूत को दूहा, वो अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक परमाध्यक्ष त्रिभुवनपति त्रिलोकपति त्रिभुवन सुंदर, वो मेरे जगतपति जगन्नाथ, वो मेरे परम दयालु, वो मेरे परम कृपालु, वो भक्तवांछा कल्पतरु, वो करुणा वर्णालय, वो असरण शरण, वो दीन बंधु दीनानाथ, वो पतित पावन, मेरे भगवान द्वारिकाधीश के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त माँ अंजना के लाडले, माता सीता की दुलारे, प्रभु श्री राम जी के प्यारे, हम सभी भक्तों के रखवारे, भागवत कथा के मुख्य श्रोता, इस भागवत कथा सप्ताह यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सफलता की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, ऐसे भक्तों में भक्त श्रोमणी भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज को मेरा कोटि वंदन। सदा एकांतवास करने वाले, सदा मेरे भगवान का नाम सुमिरन करने वाले, कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती से भोलेनाथ के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जगदम्बा मातेश्वरी करणी मातेश्वरी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए तुलसी माता को मेरा सादर वंदन। मेरे भगवान द्वारिकाधीश की इस पावन नगरी में भागवत कथा रस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रसास्वादन करने पधारे अवाहित मंडल देवता, इस परम पवित्र नगरी कांकुरली के ग्राम देवता, नगरीय देवता एवं अदृश्य रूप से 33 कोटि देवता जो भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए पधारते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे भगवान की इस पतित पावनी गंगा में पधारे भूदेव आचार्य बंधुओं को मेरा सादर वंदन। भगवान की इस पतित पावनी गंगा में पधारे हुए माता बहनों, गुडली को छोड़ करके बाहर से कौन कौन एक बार हाथ खड़े करना। गुडली को छोड़ करके बाहर से, जो बार बार से हैं उनके लिए कह रहा हूँ, गुडली को छोड़ करके बाहर से जो पधारे एक बार हाथ खड़े करना। हाँ, जो गुडली के नहीं हो वो हाथ खड़ा कर दो। गुडली से बाहर, चाहे वो कांकरोली में है परंतु गुडली से बाहर जो, आप गुडली के ही हो, गुडली का नहीं हो तो हाथ खड़े कर दो। मैं तो गुडली, हाँ जो गुडली के नहीं है वो हाथ खड़े कर दो। हाँ, बड़े कॉलोनी का, तो बड़े कॉलोनी का था कि गुडली में थोड़ी आवाज। मैं इसलिए करवा रहा हूँ भाई, गुडली के कितने एक माता बहने हैं कथा सुनने के लिए आए, ये इसलिए कह रहा था। बाकी जहाँ से भी पधारे हैं, वैसे मेरे उदयपुर जिले से जो भी आपका समस्त परिवार है, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि चलो हमारे भाई जी ने, मोहन कंवर जी ने के मन में जो हार्दिक इच्छा थी भागवत कथा करवाने की, आज वो समय आ गया है। और आज से 7 सप्त दिवस के लिए हम सब साथ में रह करके मेरे भगवान का गुणानुवाद जैसा हमसे होगा, भगवान का टूटा फूटा नाम लेंगे और आनंद से लेंगे। इसलिए इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, इसका बहुत बहुत अभिनंदन कि भगवान की कथा करवाने का उनके मन में विचार आया। इसी के साथ में वाद्य यंत्र पर विराजमान मेरे संगी सहयोगी जो आपके सामने विराजमान है, आपको भी मेरा बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहला दिन है, पहला दिन में थोड़ी समस्या रहती है। आज तो गर्मी हो रही है, कल गर्मी नहीं होगी।
कल हवा चलेगी, ठंडी ठंडी है ना, चिंता नहीं करना है। अब आज तो होगी गर्मी। देखो हर वक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं कि आपका नाम सुनने की इच्छा है कि नहीं है। और जो गर्मी से परेशान हो जाए वो आराम से पंखे में जाकर के घर सो सकते हैं, दोपहर का समय है। और जो गर्मी सहन करके भगवान का नाम सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम सहज में नहीं लिया जाता है। इसमें बहुत सारी परेशानियां आती है और परेशानियों को जो पार करके भगवान को नाम का आसरा नहीं छोड़ते हैं उनको भगवान इस संसार सागर से तो क्या भव सागर से भी पार कर देते हैं। राधे राधे। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। मनुष्य जीवन के लिए देवता तरसते हैं। देवता कहते हैं कि एक बार प्रभु हमें मनुष्य जीवन दे दो, और मनुष्य जीवन देने पर हम आपका नाम संकीर्तन करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, और आपकी भक्ति करने से हमारी भी सदगति हो जाएगी। हम आपका नाम लेना चाहते हैं। परंतु देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन। जो मनुष्य जीवन हमें मिला है और उस मनुष्य जीवन के मिलने के बाद हम मनुष्य जीवन को ऐसे ही खो दे तो क्या मतलब है? ध्यान देना, मनुष्य जीवन लिया है अपने उदर पूर्ति करना, पेट भरना, मतलब भोजन करना, अपनी भूख को शांत करना, ये तो पशु भी करते हैं। संतान पैदा करना, ये तो पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन कमाना, चाहे दूसरे पशु पक्षी जंतु नहीं कमाते होंगे, परंतु हम धन किस लिए कमाते हैं? हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इच्छा की पूर्ति तो वो भी करते हैं, इसमें भी कोई धन कमाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु मनुष्य जीवन पा करके जब हम अपना जो मुख्य लक्ष्य है भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करनी या मनुष्य जीवन को सफल बनाना, वो नहीं कर सके तो फिर हमें मनुष्य जीवन लेने से भी कोई मतलब नहीं निकला। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार नहीं, निष्फल है वो विद्या वैभव जिसमें जग का उपकार नहीं, वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम नहीं। मनुष्य जीवन लिया और फिर भगवान के प्रति प्रेम नहीं बना तो फिर वो मनुष्य जीवन बेकार है। और भगवान के प्रति प्रेम केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही बन सकता है। 84 लाख योनियां हैं परंतु उसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं बन सकता है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम जीते हुए, और इस मनुष्य जीवन को जीते हुए जब भी हमारी मानसिकता बदल जाए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बन जाए, भगवान से हमारी संबंध बन जाए, तो उस दिन सोचना कि मनुष्यता तो अब आई है, बाकी तो जीव तो सारे ही है। चींटी भी जीव है, पक्षी भी जीव है, जानवर भी जीव है, हर एक 84 लाख योनि में सभी जीव है। उसी तरह से हम जीव है तो फिर मतलब नहीं है। परंतु जिस दिन हमारा तत्व ज्ञान जागृत हो जाए, जिस दिन हम भगवान को पहचान जाए कि हमें बनाने वाला कौन है, हमें क्यों बनाया है, और बनाया तो फिर मनुष्य क्यों बनाया है, बनाया तो फिर मनुष्य क्यों बनाया है? खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए मनुष्य नहीं बनाया है। एक मर्यादा में स्थापित करने के लिए हमें मनुष्य बनाया है। राधे राधे। हमें विवेक दिया है, बुद्धि सब में है। ऐसा मत सोचना कि बुद्धिमान तो बहुत सारे होते हैं, बुद्धि तो जानवरों में भी होती है। उसको भूख लगती है, वो चारा घास खाते हैं, उसको प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए चले जाते हैं। यदि बुद्धि नहीं होती तो पानी पीने के लिए क्यों जाते हैं? बुद्धि तो सब में होती है परंतु विवेक सब में नहीं होता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये विवेक है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये विवेक है। किस रास्ते पर जाना है किस रास्ते पर नहीं जाना है ये विवेक है। किस चीज को कैसे करना है ये विवेक है।
हर चीज की पहचान हमारे दिमाग से, हमारी इंद्रियों से जिसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी पहचान करके विवेक से काम करें, वही मनुष्य जीवन है। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ मनुष्य जीवन लेकर के तो फिर निरर्थक है। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। वह मनुष्य नहीं जिसके हिये में कुछ सेवा धर्म विचार न हो, वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह सेतु नर्तन दुर्लभ है। मैंने कहा था देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तड़पते हैं। वो सेतु नर्तन दुर्लभ है जिसे पाने को सुर तरसे, पर धिक्कार है उस मानव को जो नर्तन पर भवपार न हो। धिक्कार है उस मानव को जो नर्तन पाकर भवसागर पार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चुको ओ दुनिया में फंसकर। आज हमारे पास भागवत कथा सुनने का तो समय नहीं है, और दुनिया में फंसने के लिए खूब समय है। अभी बाजार में बैठने के लिए समय मिल जाता है, होटल पे बैठने के लिए समय मिल जाता है, बातें करने के लिए समय मिल जाता है, परंतु भगवान का नाम सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या करें महाराज, कैसे आएंगे? आज तो ये भी काम, आज तो वो भी काम, आज तो ये भी काम, नहीं आ सकता। एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। समय नहीं है। ऐसा अनुपम अवसर जीवन में, अवसर कभी कभी आते हैं, ये ध्यान देना। कभी कभी आते हैं ऐसे अवसर। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चुको दुनिया में फंसकर। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म यदि संत चरण आधार न हो। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म यदि संत चरण आधार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। राधे राधे। जैसे तन की सुरक्षा भोजन नहीं करेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। आज तो भूख लग रही है, चल ही नहीं पा रहे, क्या करें? जैसे तन की सुरक्षा भोजन, जीवन की कौन सी सुरक्षा है? जैसे तन की सुरक्षा भोजन, सत्संग आत्मा का जीवन है। सत्संगति भी वह क्या जिसमें इस मन के विकार दूर न हो। सत्संगति भी वह क्या जिसमें इस मन के विकार दूर न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। राधे राधे। अब सत्संग करें और हमारे विकार दूर नहीं हो। मैं तो सबसे पहले जो इस कथा से पहले हमारे यजमान सत्तू बापू जी विराजे, जोरदार ताली बजाइएगा, जोरदार बजाइएगा ताली। मतलब मैंने तो सोचा भाई सत्संग सफल हुआ है, आपने जीवन को बदल करके आपने संकल्प लिया है कि अब जो भागवत कहती है, भागवत के आधार पर जीवन जिएंगे। राधे राधे। हमेशा भगवान की सेवा करना, हमेशा भगवान की पूजा करना, आज इनका जो नियम बना है, मैं आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भागवत कथा सुन करके अपने जीवन को बदल दिया है। वो सत्संगति भी क्या जिसमें मन के दूर विकार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। अब एक बात और ध्यान देना, मनुष्य जीवन मिला है और फिर आपने जीवन को भी सुधारा है, तो फिर एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना, वह बनी बनाई बिगड़ न जाए। वो अच्छे संतों की, अच्छे महात्माओं की बनी बनाई बिगड़ जाती है, शिखर पर पहुंच करके नीचे गिर जाते हैं। क्यों? रास्ता भटक जाते हैं। बनी बनाई बिगड़े नहीं, इसका पूरा ध्यान रखना। वो बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के संग बनाने से। क्यों बिगड़ती है? बिगड़ों का संग करने से हमारी आत्मा में मेल
आ जाता है और मेल आने पर, कचरा आने पर फिर हमारा रास्ता हम बदल देते हैं। जैसे पानी बह रहा है और उसमें बीच में कचरा आ जाता तो पानी रास्ता अलग बनाता है, उसी तरह से बिगड़ों के संग बनाने से हमारा जीवन बिगड़ जाता है। वो बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों का संग बनाने से बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, यदि सांवरिया सा यार न हो। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, यदि सांवरिया सा यार न हो, वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। राधे राधे। निष्फल व विद्या वैभव, आप में कितनी विद्या है, कितना ही वैभव है, परंतु भगवान के प्रति प्यार नहीं तो वो किसी काम की नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अभी मुझे नाम तो याद नहीं रहा उनका, अभी जो हम भगवान की शोभा यात्रा लेकर के आ रहे थे और वो जो लेक्चरर साहब थे वो आपकी समाज से शायद, चारों समाज से, प्रकाश भाई साहब आपके दोग लगा रहे थे वो गेट पर, कौन थे? सुखदेव जी मंडा। हाँ हाँ, आपके समाज के हैं ना? मामा जी मेरे, आपके मामा जी। एक बार वो नहीं है फिर भी उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। पद से लेक्चरर पद पे है, कौन से सब्जेक्ट के लेक्चरर है वो भी हमारे गुरुदेव को बताया था। पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के लेक्चरर है, व्याख्याता, लेक्चरर का मतलब व्याख्याता है। और ऐसी बड़ी नौकरी होते हुए भी मुझे तो बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो 3-3, 4-4 घंटा सुबह, 3-3, 4-4 घंटों शाम को मेरे भगवान को कीर्तन सुनाते रहते हैं। राधे राधे। उनको कहाँ जरूरत थी? क्या उनके पास पैसों की कमी है? क्या उनको खाने पीने की, घर चलाने में कोई समस्या आ रही है? फिर भगवान को क्यों रिझाते हैं? भगवान से इतना प्रेम क्यों है? मुझे नहीं पता था कि वो लेक्चरर है। प्यार न हो वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। भगवान से प्रेम नहीं बना तो फिर जन्म निरर्थक है। मैं तो आपको निवेदन करूं कि ये 7 दिन, आज तो पहला दिन है, परंतु ये 7 दिन में ऐसा प्रेम बने भगवान से, ऐसा प्रेम बने कि न तो भगवान आपको छोड़ सके न भगवान को आप छोड़ सको। राधे राधे। ऐसा प्रेम बनाओ 7 दिन के अंदर कि भगवान भी आपको न छोड़े और भगवान को भी आप नहीं छोड़े, जब जाकर के काम चलता है। भगवान की कथा ध्यान देना, हो सके आपको कोई फायदा हो न हो, मैं आपको गारंटी के साथ में निवेदन कर रहा हूं, भगवान की कथा से आपका कोई फायदा हो न हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आपका कोई फायदा होगा, परंतु मैं गारंटी के साथ ये तो कह सकता हूं कि आपको नुकसान तो नहीं होगा। राधे राधे। नुकसान हो जाए भगवान की कथा से तो मुझे आप बताना वापस कि हमें कोई नुकसान हो गया। भगवान की कथा से फायदा हो न हो, नुकसान तो कभी नहीं हो सकता। और यदि नुकसान नहीं होगा तो आज फायदा नहीं, कल नहीं, एक दिन ये भागवत कथा आपका जरूर फायदा करेगी। राधे राधे। भगवान की कथा जोड़ती है, भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। राधे राधे। भगवान की कथा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। इस बात का आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? पक्का मानते हो? भगवान की कथा जोड़ती है। कुंडली में जब एक बार भगवान की कथा हुई तो जो टूटे हुए थे वो आज जुड़े हुए हैं। राधे राधे। ताली बजाओ जोरदार एक बार। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। भगवान की कथा हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उस भगवान के प्रेम में, उस भगवान की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले भागवत कथा के मुख्य श्रोता भक्तराज हनुमान जी महाराज को हम मनाते हुए फिर आगे उनका गुणगान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नाम वाला बजरंग ने रे, ओम नाम वाला बजरंग ने, मनाओ बाला बजरंग ने रे, अरे मनाओ रे बाला बजरंग ने, मारो मोटो
राम जी रे हरि रे सभा के मान। इस बीड़ा ने कोई न झेलो, इस बीड़ा ने कोई न झेलो, अरे हनुमत लियो रे उठाए रे नाम काला बजरंग रे। तो हनुमत लियो रे उठाई मनौरे वाला बजरंग ने। जय हो। बीड़ा लेकर चला पवन सत पर्वत पहुँचा जाए। भीड़ो लेकर चला रे हनुमत पहुँचा पर्वत जाए। सर जीवन को पतो न पायो, सर जीवन को पतो न पायो, अरे पर्वत लियो रे उठाए रे मनाऊं काला बजरंग रे। ओ तो पर्वत हिनो रे उठाई मनौरे वाला बजरंग ने। मारो मोटो मोटो हनुमान मनाऊं काला बजरंग रे। तुम्हारो प्यारो मनोरे हनुमान मनाओ वाला बजरंग ने। पर्वत लेकर उड़ा पवन सत चला गगन के माँ। पर्वत लेकर चले रे हनुमत उड़ा रे गगन के मान। पर्वत लेकर चला पवन सत उड़ा गगन के माँ। पर्वत लेकर चले रे हनुमत उड़ा रे गगन के मान। अवधपुरी में भरत लाल ने, अवधपुरी में भरत लाल ने, अवधपुरी में भरत लाल ने बाण तो दियो रे काल रे मनाऊं काला बजरंग रे। तो हनुमान मनौरे वाला बजरंग ने। लग्यो बाण पड़ियो धरणी पे राम नाम गुण गाए। भाग्यो प्राण पड़ो रे धरणी पर राम नाम गुण गाए। रस्ते चलते मार बाने, रास्ते चलते मार बाने। अरे कुल तो लगायो मार बाण। जय हो। वाला बजरंग रे। तो लगायो मार बाने मनौरे वाला बजरंग ने। और
बजरंग ने। गुण के तो तुम पुत्र कहाओ कहीं तुम्हारो नाम। गुण के तो तुम पुत्र कहाओ कहीं तुम्हारो नाम। और गुण राजा की करो चाकरी, गुण राजा की करो चाकरी। गुण बेला जोरे शक्तिवान रे मनाओ वाला बजरंग रे। वो तो गुण के मोला रे शक्तिमान बनाओ वाला बजरंग ने। हमारो ओटो गणी रे हनुमान मनाओ वाला बजरंग रे। देखिए, राम और रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लग जाता है, मेघनाथ शक्तिबाण लगा देता है, मेरे भगवान विलाप करते हैं, अब मेरे भाई का क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। सुषेण वैद्य आते हैं, सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी लाने के लिए कहते हैं कि जो सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर के आएगा वो विंध्याचल पर्वत पर है, और जो सूर्योदय से पहले लाकर के लक्ष्मण को यदि संजीवनी बूटी पिला दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। मेरे प्रभु विलाप कर रहे हैं कि कौन लाएगा सूर्योदय से पहले विंध्याचल पर्वत पर जाकर के संजीवनी बूटी। भगवान की आंखों में आंसू देख करके भक्तराज हनुमान जी महाराज मेरे प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मेरे देखते हुए आपको आंसू निकालने की कहां जरूरत है, आप आंसू मत निकालिए प्रभु। प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान, सूर्योदय से पहले संजीवन लाना असंभव बात है, मेरा भाई नहीं बचेगा, मैं क्या करूंगा, मेरा भाई अब नहीं बचेगा, अब मैं क्या करूंगा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आंसू मत निकालो, असंभव को संभव बना दूंगा, असंभव को संभव बना दूंगा प्रभु। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी हनुमान लेकर के आएगा, और यदि संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले नहीं ला सका तो मैं सूर्य को ही नहीं उदय होने दूंगा। राधे राधे, सूर्य को ही नहीं उदय होने दूंगा। क्यों चिंता करते हो प्रभु, आपको आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, आप चिंता नहीं कीजिए। हनुमान लाएगा संजीवनी बूटी, और हनुमान जी संजीवनी बूटी, सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी की पहचान बताई, परंतु जब पर्वत पर आए भूल गए कौन सी संजीवनी बूटी है, वो तो पूरा पर्वती प्रकाश फैल रहा है। अब मैं कौन सी संजीवनी बूटी कैसे ले जाऊं, मान लिया दूसरी चली गई तो फिर क्या होगा। हनुमान जी ने सोचा कि पूरे पर्वत को ही उठा लो, और पर्वत को उठा लिया, और पर्वत को उठा करके लेकर के आ रहे थे अवधपुरी में। भरत जी ने सोचा, भरत जी की जिम्मेदारी थी, प्रभु ने कहा था कि मैं जब तक 14 वर्ष पूरा करके वापस नहीं आऊं तब तक अयोध्या की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो भगवान के चरण पादुका का आदेश लेकर के भरत जी अयोध्या की रक्षा करते थे। और जब नगर के बाहर भरत जी प्रातःकालीन समय में घूम रहे थे, भोर के समय 3-4 बजे, जब जो जल्दी उठ जाते वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उसी तरह से भरत जी घूम रहे थे। भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस है और पर्वत उठा करके ले जा रहा है, और मेरी अयोध्या पर यदि पर्वत को डाल दिया तो मैं अयोध्या की रक्षा का कर्तव्य जो मुझे परमात्मा ने दिया है वो मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं दोषी बन जाऊंगा। इसलिए भरत जी ने बाण लगा दिया, और बाण लगते ही हनुमान जी नीचे गिरते हैं। हम तो
हमारे कोई संकट आता तो हाय 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 करते, अब क्या करेंगे, ऐसा हो गया, ये हो गया। परंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। बाण लगने के बाद भी नीचे करते हुए भी क्या किया, राम 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 भगवान का नाम ले रहे थे। और भगवान राम का नाम सुन करके भरत जी तो आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, ये तो कोई भगवान का पक्का भक्त है और मेरे से गलती हो गई। और भरत जी जब राम राम कहकर के हनुमान जी नीचे गिरते हैं तो भरत जी जाकर के पूछते, भाई तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारा नाम क्या है, बोलो बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके पुत्र हो, किसके लगा है शक्तिमान, मुझे पूरा बताओ भाई, आप क्या कह रहे हो। माँ अंजना को पुत्र कहाऊं, हनुमत मारो नाम। माँ अंजना को पुत्र कहाऊं, हनुमत मारो रे नाम। रामचंद्र की करूं मैं चाकरी, और लक्ष्मण पे लायो शक्तिमान रे, बाला बजरंग रे। लक्ष्मण पे लाग्यो शक्तिवान, मनौरे वाला बजरंग रे। मारो मोटो धड़ो हनुमान, मनाओ बाला बजरंग रे। हमारो मोटो धीर हनुमान, मनौरे वाला बजरंग रे। जय हो। जैसे हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी का नाम लिया, मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, मैं माँ अंजना का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं रामचंद्र जी का नौकर हूँ, उनका दास हूँ, मैं उनकी चाकरी करता हूँ। और राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के शक्तिबाण लग गया है, ऐसा कहते ही भरत जी महाराज विलाप करने लगे। और उन्होंने कहा, भैया रुक रुक, यहाँ मत बोल। हनुमान जी महाराज को नगर में भरत जी ले जाते हैं, पूरे राजमहल से माताओं को सबको बाहर बुलाया, सबको बुला करके कहा कि कैसे क्या हुआ, सब अब बताओ। हनुमान जी महाराज पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनते ही ध्यान देना, जो माता केकई के ऊपर सवालिया निशान उठाते थे, माता केकई के ऊपर बोलते थे कि माता केकई ने सब काम बिगाड़ा है, आज जैसे ही मेरी माँ केकई ने सुना कि लक्ष्मण के शक्तिबाण लग गया है, क्यों, क्योंकि सीता का अपहरण हो चुका है, रावण ने सीता का अपहरण किया है। और रावण ने अपहरण करने के बाद प्रभु श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण को शक्तिबाण लग गया है। ये कहते ही माता केकई अपने आप को कंट्रोल न कर सकी और उन्होंने कहा कि कौन है ऐसा, कौन दुष्ट है जिसने मेरे लाडले लाल के ऊपर आंख उठाई है, राधे राधे। कौन ऐसा दुष्ट है जिसने मेरे लाडले लाल पर आंख उठाई है। ध्यान देना, जितनी माता कौशल्या जितना प्रेम नहीं करती थी प्रभु श्री राम से, उतना प्रेम माता केकई करती थी, राधे राधे। इस बात को दुनिया नहीं जानती थी, या तो प्रभु श्री राम ही जानते थे या माता केकई ही जानती थी कि माता केकई और प्रभु श्री राम का प्रेम कौन सा था, राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई। आज तो गर्मी हो रही, नींद तो किसी को आ नहीं रही, मतलब आपके कूलर चलेंगे तो नींद भी आ सकती है, तो आज तो नींद तो नहीं आ रही है, जोर से बोला करो, राधे राधे। आज जैसे ही माता केकई को ने सुना कि मेरी बेटी सीता का अपहरण हो चुका है और मेरे प्रभु श्री राम को युद्ध करना पड़ रहा है और लक्ष्मण की शक्तिबाण लग गया, ध्यान देना, माता केकई सहन नहीं कर सकी। ऐसे दुष्ट को मैं जिंदा नहीं देखना चाहती, जिसने मेरे लाडले लाल के ऊपर आंख उठाई है, या मेरे लाडले लाल के साथ में जो युद्ध कर रहा है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और माता केकई ने बोल दिया, शत्रुघ्न महल में जाकर जाओ और तुम्हारे पिता का बाण लेकर के आओ। माता केकई वीरांगना थी, देवताओं के साथ युद्ध लड़ती थी आकाश में,
राजा दशरथ जी के साथ में जाकर के, वो साधारण स्त्री नहीं थी माता कैकेयी। माता कैकेयी ने कहा कि शत्रुघ्न तुरंत बाण लेके करके आओ। शत्रुघ्न बाण लेकर के आते हैं और माता कैकेयी दक्षिण दिशा में बाण को छोड़ देती है कि उस दुष्ट को मैं जिंदा नहीं देखना चाहती जो मेरे प्रभु श्री राम से युद्ध करना की कोशिश करता है या सीता का अपहरण करता है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। और बाण छोड़ दिया। बाण घूमता 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 आकाश में घूमता हुआ दक्षिण दिशा में लंका के ऊपर बाण घूमने लगा। और जैसे ही लंका के ऊपर बाण घूमने लगा तो मेरे प्रभु ने बाण का तो ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही उस बाण का प्रकाश हुआ मेरे प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लग गई। अब सूर्योदय हो गया है, अब मेरा लक्ष्मण नहीं बचेगा। और तो मेरे भगवान लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के रुदन करते, विलाप करते, अरे लक्ष्मण जग जा, अरे लक्ष्मण जग जा, कैसे जाऊंगा मैं अयोध्या में, कैसे ये मुंह लेकर के, कैसे मुंह बताऊंगा अयोध्या में। अरे माता सुमित्रा आकर के दौड़ करके पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अरे लक्ष्मण जग जा, अरे लक्ष्मण जग जा, तू अकेला क्यों यात्रा कर रहा है परलोक की, तू मुझे छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। आज तू अकेला परलोक की यात्रा कर रहा है, मुझे भी साथ में लेकर के चल। लक्ष्मण जग जा, एक बार बोल जा लक्ष्मण। संजीवन बूटी कोई लावो, संजीवन बूटी कोई लावो, यूं रोवे है रघुराई, वो लक्ष्मण जागे जा रे मारा भाई, लक्ष्मण जागे जा रे मारा भाई, लक्ष्मण जागे जा रे मारा भाई, लक्ष्मण जागे जा रे मारा भाई। संजीवन बूटी कोई लाओ, संजीवन बूटी कोई लाओ, लक्ष्मण अवधपुरी से दोनों निकला, संग ना कोई आई, अवधपुरी से संग तो निकला, संग कोई ना आई। तुम तो आए प्रेम के खातिर, तुम तो आए प्रेम के खातिर, और संग तेरी हो जाई रे लक्ष्मण, लक्ष्मण जागी रे मारा भाई, लक्ष्मण जाग जा रे मारा भाई, ओ लक्ष्मण जाग जा रे मारा भाई। अवधपुरी में कैसे जाऊं, पूछेली तेरी माई, अवधपुरी में कैसे मैं जाऊं, पूछेली तेरी माई। लोग कहे क्रिया के कारण, लोग कहे तिरिया के कारण, मार दियो रे भाई, लक्ष्मण जागी रे भाई, ओ लक्ष्मण जाग जा रे मारा भाई। लक्ष्मण जग जा, जागी जग जा लक्ष्मण जग जा, ओ लक्ष्मण जाग जा रे मारा भाई। ओ संजीवन बूटी कोई लाओ, ओ संजीवन बूटी कोई लाओ, अरे रोवे है रघुरा, अरे लक्ष्मण लक्ष्मण जागी जा रे मारा भाई, लक्ष्मण जागी रे मारा भाई। अरे लक्ष्मण जग जा, अरे लक्ष्मण जग जा, मैं कैसे जाऊंगा।
दुनिया मेरे पर बोल बोलेगी रे लक्ष्मण, तेरी आगे खातिर भाई को मरवा दिया, ये दुनिया मुझे ऐसे कहेगी लक्ष्मण जग जा, लक्ष्मण जग जा। अरे हनुमान, तुम तो कह रहे थे मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगा, कहाँ हो हनुमान? सूर्य उदय हो गया है, अब मेरा भाई नहीं बचेगा। कहाँ देर लगा रहे हो हनुमान, जल्दी आ जाओ, कहाँ रुक गए हो? सूर्योदय हो रहा है, मेरा भाई नहीं बचेगा। मेरे भगवान हनुमान जी को पुकार रहे। अरे हनुमान, तू ही तो कह रहा था कि मैं सूर्योदय उदय नहीं होने दूंगा, या फिर मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर के आ जाऊंगा। अब कहाँ बैठे हो? जल्दी आओ, मेरे भाई के प्राण चले जाएंगे। हनुमान जल्दी आओ, क्यों देर लगाते हो? हो अब लौट के आजा हनुमान, अरे हनुमान, जय श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बच्चा लक्ष्मण के प्राण, बच्चा लक्ष्मण के प्राण, दुखी है रामचंद्र भगवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलो आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, लेने संजीवन गए हैं पवन सुत, अभी तक वो नहीं आए। लेने संजीवन गए पवन सुत, अब तक वो नहीं आए। ओ सेनापति सुग्रीव पुकारे, वानर सब घबराए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, वानर सब घबराए। सारी सेना पहले सुनसान, सारी सेना पहले सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। राम बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं। ओ राम बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं। आजा, आजा, आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मेरे प्रभु श्री राम विलाप कर रहे। हनुमान कहाँ देर लगाते हो, जल्दी आओ ना। तुम ही तो कह रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, अभी सूर्योदय हो गया है और अभी तक तुम नहीं आए हो। और मेरे भगवान विलाप कर रहे, अब मेरा लक्ष्मण नहीं बचेगा। और ऐसा विलाप करते करते मेरे भगवान की नजर ऊपर पड़ी तो सूर्योदय नहीं हुआ था, बल्कि बाण घूम रहा था। वैसे बाण को देख करके मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि वाह वाह, सूर्योदय नहीं हुआ, ये तो बाण का प्रकाश है। और ऐसा बाण, मेरे प्रभु श्री राम कहते कि ऐसा बाण तो दुनिया में और कोई नहीं चला सकता, केवल और केवल मेरी माता कैकेयी के अलावा। राधे राधे। आहा, मेरे प्रभु पहचान गए कि ऐसा बाण दुनिया में और दूसरा नहीं चला सकता, मेरी माता कैकेयी के अलावा। और मेरे भगवान प्रभु श्री राम कहते कि माँ,
मैं तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि मां, तू नहीं तो मुझे वनवास में भेजा है, तू नहीं तो मुझे वनवास में भेजा है। तू ही तो कहती थी कि मैं तुझे अयोध्या का राजा नहीं देखना चाहती। जब अयोध्या में एक दिन पहले तैयारियां चल रही थी पूरी, कल राज तिलक होगा मेरे भगवान का पुष्य नक्षत्र में, और ऐसे पुष्य नक्षत्र की वेला में राज तिलक होने वाला था। पूरी अयोध्या झूम रही थी, गा रही थी, खुशियां मना रही थी, और माता कैकेयी उदास थी। मेरे प्रभु श्री राम जब माता कैकेयी के पास गए, आप सोचते हो ना, आपको कोई अच्छा काम हो रहा हो और कोई नाराज होता, आपको तो आप मेरे तो अच्छा काम हो रहा, तुम नाराज क्यों हो? उसमें भी आपका कोई भला हो सकता है। राधे राधे। उसमें भी आपका कोई भला हो सकता है। ऐसी चिंता मत किया करो कि आप के अच्छे काम में कोई नाराज है। और उस समय में माता कैकेयी नाराज थी। मेरे प्रभु श्री राम गए तो माता कैकेयी को नाराज देखा। प्रभु श्री राम ने कहा कि माता, पूरी अयोध्या मंगल गा रही है और आप नाराज लग रहे हो मुझे। हाँ बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों माता? क्योंकि कल तेरा राज तिलक हो जाएगा। क्या कहा? बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन उदास है। माता क्यों? क्योंकि कल तेरा राज तिलक हो जाएगा। मेरा राज तिलक हो जाएगा, तेरा मन उदास है। हाँ बेटा, मैं तेरा राज तिलक नहीं होने देना चाहती। क्यों माता? क्योंकि तू अयोध्या का राजा बनने के लिए आया है क्या? तूने धरती पर जो अवतार लिया, तो धरती पर जो तूने जन्म लिया बेटा, तू अयोध्या का राजा बनने के लिए पैदा हुआ है क्या? अयोध्या का राजा तो बहुत सारे इक्ष्वाकु वंश में सारे ही बनते आए हैं, और वैसा का वैसे ही तू ही राजा बनकर के चला जाएगा। तो मतलब क्या निकला? बेटा मैं तुझे अयोध्या का राजा नहीं देखना चाहती। तो क्या करना चाहती हूँ माता? मैं तो तुझे आदर्श राम राजा घोषित करना चाहती हूँ। दुनिया में ये कहते रहे लोग कि ये तो राम राज है। आज लोग कोई गलत काम हो रहा तो ये कहते कि अटे तो राम राज है, अटे तो राम राज, ये कहते। अरे राम राज वो है जिसमें कोई दुखी नहीं हो सकता, जिसमें मनुष्य की इच्छा, केवल मनुष्य की भावना से जो इच्छा होती है, जिससे उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाए, ऐसा राम राज था। तो मेरे माता कैकेयी कहती कि मैं तुझे आदर्श राम राजा घोषित करना चाहती हूँ बेटा। तुझे मैं केवल अयोध्या का राजा नहीं देखना चाहती। पधारिए पधारिए, ताली बजाइएगा। हमारे लेक्चरर साहब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो याद ही कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और ताली बजा दीजिए। ये ताली इसलिए बजाई मैंने कि कल हम याद कर रहे थे बेटे बेटे सत्तू बापू, आपके गिरिराज बापू के घर पे ही बात कर रहे थे। सत्तू बापू वो कह रहे मेरे तो मामा जी मतलब केवल पोशाक से संत नहीं है, बल्कि मतलब जन्म से और सब कुछ से संत है। केवल पोशाक से नहीं लगते कि वो संत नहीं है। ऐसे मेरे मामा, मेरा ननियाल परिवार है जोरदार। बहुत बहुत ऐसे संतों के लिए मैं, जिनको बिना पोशाक के कोई संत गए, वो असली संत होते हैं। राधे राधे। मैं वंदन करता हूँ ईश्वर से। तो आज माता कैकेयी कहती कि बेटा मैं तुझे आदर्श राम राजा घोषित करना चाहती हूँ, इस अयोध्या का नहीं बल्कि पूरी धरती का। सभी मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत मैंने कहा आपको बिना बोले आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। हमारे पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जो इस भगवान की कथा से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमें भी इंतजार रहता है और आपको भी आने का मतलब ये रहती है कि हम कब चले, और हमें भी इंतजार रहता है कि कब आएंगे। राधे राधे। ऐसे संतों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। भाभी जी बुलाओ बुलाओ, आने दो, दोनों साथ में।
तो ध्यान देना, माता के नहीं कहा, बेटा मैं तेरा कल मतलब राज तिलक नहीं होने देना चाहती, मैं तो तुझे आदर्श राम राजा घोषित करना चाहती हूँ। मेरे प्रभु ने कहा कि माता इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि बेटा इसके लिए जो तुझे वनवास जाना पड़ेगा, तुझे कुछ दुख देखना पड़ेगा। देखो, अच्छा बनने के लिए दुख देखना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए मतलब अपन सोचेगा हम ऐसे ही अच्छे बन जाए, तो ऐसे अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा बनना है, सफल जीवन बनाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, कांटों पर चलना पड़ेगा। और अट खाबा पीबा में रह जाऊंगा कि बजा मैं तो बस यमी आनंद आ रही हो, तो बच्चे वो जन अटकाटी रह जाऊंगा। भूत बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों बनना चाहते हो? यदि सफलता की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो थोड़े शरीर को कष्ट दो और अपनी शरीर की मन की इच्छाओं को पूरा मत करो, इंद्रियों को परिपूर्ण करने में मत लगे रहो, बल्कि कष्ट देते हुए मेरे भगवान को हृदय में बिठा करके जीवन को सार्थक बना दो। राधे राधे। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार नहीं है। वो निष्फल विद्या वैभव जिसमें जग का उपकार नहीं, वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार नहीं। प्यार खींचता है, चुंबक जिस तरह से लोहे को खींचती है उस तरह से भगवान के प्रति प्रेम है। तो भगवान का प्रेम आपको मृत्यु लोक में नहीं रहने देगा, बल्कि वैकुंठ की तरफ खींच लेगा। चुंबक खींचती लोहे को उसी तरह से आपको खींच लेगा। और यदि प्रभु के प्रति प्रेम ही नहीं है तो फिर कौन खींचेगा? खींचेगा कौन? यहीं रहना पड़ेगा, यहीं भटकना पड़ेगा। वो आत्मा भूत बन करके भटकती रहेगी। क्यों ऐसा अपने मन को यहाँ संतुष्ट करते हो? अपने शरीर को कष्ट होवे तो होवे, परंतु प्रभु से प्रेम कर लो। राधे राधे। जीवन सफल हो जाएगा। मेरी माता ने कहा कि बेटा इसके लिए तुझे थोड़ा कष्ट देखना पड़ेगा, तुझे वनवास जाना पड़ेगा, वनवास के में जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ महलों में जीवन जीना अलग चीज है बेटा, वनवास में रह करके जीवन जीना बहुत खतरनाक काम है बेटा, इसलिए तुझे दुख देखना पड़ेगा। मेरे प्रभु ने कहा कि माँ जो तेरा आदेश होगा उसको मैं शिरोधार्य करूंगा, जो तेरी आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूंगा, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर मेरी माता ने कह दिया कि जा बेटा, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुझे आदर्श राम राजा घोषित करके रहूंगी। उसके लिए मुझे चाहे अंगुलियां देखनी पड़े तो पड़े, मुझे गालियां सुननी पड़े तो पड़े, मुझे कुछ भी कष्ट देखना पड़े तो पड़ेगा, परंतु मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगी बेटा। और मेरी माता कैकेयी ने सारा पासा बदल दिया। जो पुष्य नक्षत्र में राज तिलक होने वाला था नहीं होने दिया और मेरे प्रभु को वनवास भेज दिया। राधे राधे। और जब वनवास भेज दिया मेरे प्रभु को, तो आज मेरे प्रभु श्री राम कहते कि माता तू ही तो मुझे कहती थी कि मैं आदर्श राजा बनाना चाहती हूँ, और अब तूने ही बाण छोड़ करके रावण को मारने के लिए बाण छोड़ दिया है। अब मुझे पक्का विश्वास है कि तेरे बाण से रावण नहीं बच सकता। राधे राधे। मेरे प्रभु को विश्वास है कि माँ तेरे बाण से रावण नहीं बच सकता, और रावण को तुझे ही मारना था तो फिर मुझे वनवास में क्यों भेजा माता? रावण को तुझे ही मारना था तो मुझे वनवास में क्यों भेजा? माँ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, ध्यान देना, हम देवताओं से मूर्तियों से प्रार्थना करते हैं, परंतु अपने माता पिता, हम कहते हैं मेरे तो माता पिता मर गए। माता पिता कभी मरते नहीं है। माता पिता के पास हम नहीं है, बाहर है, तो भी माता पिता को भगवान की तरह मानो और माता पिता से प्रार्थना करो कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। माता पिता छोटे बच्चे को घर में रहते हुए सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो क्या माता पिता बड़े होने के बाद इच्छा पूरी नहीं करते? करते हैं। राधे राधे। माता पिता कहीं जाते नहीं, माता पिता को हृदय में बिठा करके प्रार्थना करो। आज मेरे प्रभु लंका में है, माता के कई अयोध्या में है, परंतु माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे विश्वास है कि तेरे बाण से रावण नहीं बचेगा, इसलिए मुझे ये भी थोड़ी शंका है माँ कि मेरे बाण से रावण मरेगा या नहीं मरेगा। मेरे बाण से रावण मरेगा नहीं मरेगा ये मुझे शंका है, और मुझे ये विश्वास है कि तेरे बाण से रावण नहीं बचेगा। तो माँ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तेरे बाण को मेरे तरकश में भिजवा दे। मेरे बाण से तो रावण मरेगा या नहीं मरेगा, मैं तेरे बाण से रावण को जरूर मार दूंगा। राधे राधे। इसलिए माँ तेरे बाण को मेरे तरकश में भिजवा दे। बाण घूमता घूमता मेरे भगवान के तरकश में आ जाता है, और उधर हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर के आ जाते हैं। अब तो संजीवन बूटी जैसे लक्ष्मण को पिलाई, लक्ष्मण जैसे सोकर के जगह हो खड़े हो जाते हैं। राधे राधे। ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम
आज भरत जी महाराज कह रहे हैं कि बाण पर बैठो, मैं बाण पर पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे बाण पर बैठने की कहाँ जरूरत है, मैं तुरंत लंका पहुंच रहा हूँ। लंका पहुंच जाते हैं और फिर हनुमान जी महाराज सुषेण वेदी संजीवनी बूटी पिलाते हैं, लक्ष्मण जग जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का रावण मारो राम जी रे दियो विभीषण राम। अरे रावण मारो राम जी रे दियो रे विभीषण राम। तुलसीदास आशा रघुवर की, दास आशा रघुवर की, हरि चरणा गुण गाल रे मना पाना भजरंग। तुम्हारो मोरो धनी रे हनुमान बनाओ वाला बजरंग रे। मारो साचो धनी रे हनुमान रे मनाऊ वाला भजरंग रे। तुम्हारो साचो धनी हनुमान बनाने वाला बजरंग रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे हनुमान जी महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए हम भागवत रूपी गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। देखो कितने हम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है हम सब कि आज हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का नववर्ष है। और इस नववर्ष पर भगवान ने हमें आज मिलाया, परंतु ऐसे ही नहीं मिलाया बल्कि साक्षात भगवान अब के संग हम मिल रहे हैं। हम अकेले नहीं मिल रहे हैं, हमारे बीच में भगवान है और हमें भगवान ने आज इस हिंदू नववर्ष सनातन धर्म के नववर्ष पर हमें मिलाया है। ये भगवान की महती कृपा है। नववर्ष पर मिले हैं तो मिलते रहेंगे। आज चैत्र शुद्धि 2082 का प्रथम दिन चैत्र शुद्धि प्रतिपदा है। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा